क्या सच में पुरानी जगह अपने राज छुपाए रखती हैं? कभी कभी एक नई शुरुआत भी हमें पुराने दर्द और भयानक सच्चाइयों के बीच ले जा सकती है। ये कहानी है एक छोटे से टाउन की, एक जल चुकी कॉर्न फैक्ट्री की और एक ऐसे भूतिया क्लाउन की जो सिर्फ कहानी तक ही सीमित है, लेकिन अब वो बाहर निकल आया है। तो चलिए चलते हैं इस रोमांचक सफर पर। हॉलीवुड स्क्रीन प्रेजेंटिंग क्लाउन इन अ कॉर्नफील्ड। 1991 का साल था, जहां पर हमें एक बड़ी सी कॉर्न फैक्ट्री के सामने फैले हुए कॉर्न के खेत दिखाए जाते हैं। फैक्ट्री के अंदर उस वक्त कुछ बच्चे मजे में पार्टी कर रहे होते हैं। इसी दौरान एक लड़की को एक पुराना क्लाउन बॉक्स मिलता है। जैसे वो उस बॉक्स को घुमाती है, एक क्लाउन अचानक उसमें से बाहर आ जाता है। घबरा कर वो उस बॉक्स को फेंक देती है और तुरंत ही खेत की तरफ भाग जाती है। उसके पीछे उसका एक दोस्त भी खेत के अंदर चला जाता है, लेकिन जो मंजर उसके सामने आता है वो देखकर वो सन्न रह जाता है। वो लड़की खून में लथपथ होती है और उसके मुंह से खून की उल्टी हो रही होती है। जैसे वो लड़का वहां से भागकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, अचानक से एक क्लाउन उसके पीछे से आता है और एक कुल्हाड़ी से उसके पेट के बीचों बीच वार करता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जिसके बाद उसकी लाश को उन कॉर्नफील्ड्स के ऊपर टांग दिया जाता है। यहाँ से कहानी एक साल बाद आगे जाती है, जहाँ पर एक लड़की जिसका नाम क्विन है, अपने पिता के साथ इसी छोटे से टाउन में अपनी नई जिंदगी शुरू करने आई है। क्विन की माँ की मौत ड्रग्स के ओवरडोज से हो गई थी। इसी गम के चलते उसके पिता ने अपने पुराने शहर को छोड़ दिया है, ताकि क्विन एक नई जगह में नए अरमानों के साथ जी सके। जो नया घर उन्होंने चुना है वो काफी शांत और अच्छा था, लेकिन घर के सामने जो जल चुकी कॉर्न फैक्ट्री थी, उसको देखकर क्विन का मन थोड़ा अजीब सा हो जाता है। उसका चेहरा उदास हो जाता है, जैसे उस जगह से कोई अजीब सी उसको फीलिंग आ रही हो। तभी हम देखते हैं कि उनका पड़ोसी रॉन उनसे मिलने आता है। रॉन उनका पड़ोसी था और बस ये कहने आया था कि अगर उन्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो उससे बोल सकते हैं। जिस पर वो रॉन से कहते हैं कि तुम बस क्विन को स्कूल का रास्ता दिखा देना। रॉन बताता है कि मैं भी उसी स्कूल में ही पढ़ता हूँ। अब स्कूल जाते वक्त रॉन और क्विन के बीच में थोड़ी बातचीत होती है। रॉन बताता है कि पिछले महीने ही उनकी कॉर्न फैक्ट्री में आग लग गई थी, जिसका असर पूरे टाउन पर पड़ा है, क्योंकि इस टाउन का मेजर इनकम कॉर्न फार्मिंग से होता है और ये फैक्ट्री उसका मेन सेंटर थी। अब उनके बीच बातचीत हो ही रही थी कि एक कार तेज गति से उनके पास से गुजरती है। रॉन क्विन को बताता है कि ये कार कोल की है, जो कि स्कूल और टाउन का बिगड़े हुए बच्चों का गैंग लीडर है। रॉन उसको सलाह देता है कि कोल और उसके गैंग से जितना दूर रहो उतना बेहतर होगा। अगले सीन में कहानी और भी गहरी होने लगती है। जब क्विन अपनी क्लास में पहुंचती है तो उसको पता चलता है कि वो कोल के ही सेक्शन में है। आज कोल और उसके दोस्तों ने टीचर का मजाक उड़ाने के लिए उनके फनी पोस्टर्स बनाए होते हैं। ये पोस्टर्स उन्होंने सभी स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स पर भी चिपका दिए होते हैं। टीचर काफी गुस्से में आ जाता है और पूरी क्लास को पनिशमेंट देता है। क्विन जो पहली बार स्कूल आई थी, उसको भी सजा भुगतनी पड़ती है। क्लास के बाद क्विन उनसे पूछती है, तुमने ऐसा मजाक क्यों किया? जिस पर उन्हीं में से एक लड़का कहता है कि उनका मकसद किसी का मजाक उड़ाना नहीं था, लेकिन वो टीचर खुद ही स्टूडेंट्स के साथ बुरा बर्ताव करता है, इसलिए उन्होंने भी उसको चढ़ाने का फैसला किया। इसी बीच क्विन पूछती है कि यहाँ का स्प्रिंग सेलिब्रेशन कब होता है, क्योंकि उसने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। तब कोल बताता है कि इस सेलिब्रेशन की शुरुआत उसके पापा ने की थी, जो इस शहर के मेयर हैं। कुछ दिन बाद ही स्प्रिंग डे आने वाला था। उस दिन लोग क्लाउन की तरह रेडी होते हैं और कॉर्न से बनी चीजें खाते हैं। तभी कोल का एक दोस्त अपनी YouTube वीडियो क्विन को दिखाता है। वीडियो में एक लड़का क्लाउन से डरकर भाग रहा होता है और फिर क्लाउन उसको पकड़कर मार देता है। वो बताता है कि ये वीडियो फेक था, लेकिन फिर भी उसे 65,000 सब्सक्राइबर्स मिल गए हैं। उसके बाद से स्प्रिंग डे पे वो लोग हॉरर प्रैंक्स बनाते हैं जो वायरल होते हैं। एक कैफे में जब क्विन अपने पापा के साथ होती है तो उसको एक अजीब सी बात महसूस होती है। शहर के बड़े लोग जवानों को पसंद नहीं करते। होटल का मालिक उनके पापा से तो तमीज से बात करता है, लेकिन उसके व्यवहार में गर्व और थोड़ा सा अपमान छुपा होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ का चीफ आकर क्विन के पापा को चेतावनी देता है कि उनका रिश्ता कोल और उसके ग्रुप से ना हो, क्योंकि वो लड़के काफी बिगड़े हुए हैं। क्विन एक पार्टी में जाने वाली होती है, लेकिन अपने पापा से झूठ बोलती है कि वो रॉन के साथ जा रही है। दरअसल वो कोल और उसके ग्रुप के साथ कॉर्न फैक्ट्री जा रही थी, जो अब बंद हो चुकी है। वहाँ क्वीन बताती है कि शेरिफ ने उसके पापा से कहा था कि ये फैक्ट्री तुम लोगों ने चालू रखी है, पर कोल कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम बस यहाँ पार्टी करने आते हैं, इसलिए लोग ऐसा सोच लेते हैं। इसी दौरान उनमें से एक लड़का वॉशरूम जाता है,
जब वो वापस आता है तो उसका पूरा शरीर खून से भरा होता है। देखने से ऐसा लग रहा होता है जैसे उसको गोली लगी हो। ये देखकर क्विन घबरा जाती है। क्विन भागने वाली होती है कि कोल का दूसरा दोस्त सामने आता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे वो उसके ऊपर हमला करने वाला है। क्विन और ज्यादा डर जाती है, लेकिन तुरंत बताया जाता है कि ये सब एक प्रैंक था और उसकी वीडियो भी बनाई गई थी। ये मजाक कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया था, इसलिए कोल क्विन से माफी मांगता है। क्विन उससे कहती है कि कोई बात नहीं। अब बातें करते करते क्विन अपनी माँ की मौत के बारे में कोल को बताती है। ये सुनकर कोल भी उदास हो जाता है, क्योंकि उसकी बहन भी ड्रग ओवरडोज के कारण मारी गई थी। रात को जब क्विन घर लौटती है तो उसके पापा उसे कोल के साथ देखकर बहुत गुस्से में आ जाते हैं। उन्होंने क्विन को पहले ही इस ग्रुप से दूर रहने के लिए कहा था। स्कूल में भी इस बात पर शिकायत हुई थी, जिसे क्विन ने छुपाया है, लेकिन प्रिंसिपल के कॉल से उसके पापा को सब कुछ पता चल गया। गुस्से में वो क्विन को डांटते हैं, जिससे नाराज होकर क्विन अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। इसी वक्त कोल का दोस्त क्विन को प्रैंक वीडियो भेजता है और जब वो उसको ध्यान से देखती है तो वो उसमें एक अजीब बात नोटिस करती है। जब उनका दोस्त क्लाउन का गेटअप पहन रहा था, तभी उसके पीछे एक असली क्लाउन खड़ा था। ये बात क्विन तुरंत कोल के दोस्त को बताती है, जो खुद भी उस वीडियो को देखकर हैरान रह जाता है। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है और जब वो दरवाजा खोलता है तो वहां पर कोई नहीं होता, सिर्फ एक गिफ्ट बॉक्स रखा होता। अब जैसे वो बॉक्स खोलता है उसमें से क्लाउन निकलता है और अगले ही पल एक असली क्लाउन भी उसके पीछे आ जाता है। वो कुछ समझ पाता पहले ही वो क्लाउन उसके ऊपर हमला कर देता है और उसको मार डालता है। सुबह कोल अपने पापा, जो इस शहर के मेयर हैं, उनसे डांट खा रहा होता है। उसके पापा उससे कहते हैं वो टीचर तुम पर गुस्सा इसलिए करता है क्योंकि उसका भाई हमारी कॉर्न फैक्ट्री में आग में जलकर मारा गया था, पर फिर भी जो तुमने किया वो गलत था। ये सुनकर कोल बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है और आ जाता है स्प्रिंग डे सेलिब्रेशन। स्प्रिंग डे के दिन सब लोग बहुत अच्छे से तैयार होकर आए थे और क्विन भी काफी एक्साइटेड थी। वो चाहती थी कि सेलिब्रेशन का हर पल अच्छे से रिकॉर्ड किया जाए, इसलिए कोल उसे अपने कंधों पर उठा लेता है और उसके बाकी दोस्तों का ग्रुप अलग अलग जगह वीडियोस बनाने निकल जाता है। सेलिब्रेशन के दौरान एक बड़ी सी रैली निकाली जा रही थी, जिसमें एक बहुत बड़ा क्लाउन मॉडल था जिसके हाथ में कॉर्न था। रैली में एक छोटी कॉर्न फैक्ट्री का मॉडल भी था और आसपास कॉर्न के खेतों का भी दृश्य दिखाया गया था। वहां पर एक लड़का क्लाउन के गेटअप में मैजिक ट्रिक्स दिखा रहा था। तभी गलती से एक छोटी सी बॉम्ब जैसी चीज कॉर्न फील्ड के मॉडल में गिर जाती है, जिससे वहां पर आग लग जाती है। आग के साथ साथ चीजें टूटने लगती है और वो बड़ा क्लाउन मॉडल भी गिरकर टूट जाता है, जिससे वहां पर भगदड़ मच जाती है। इस हंगामे में मेयर बहुत गुस्से में आ जाते हैं। हालांकि इसमें कोल और उसके दोस्तों का कोई हाथ नहीं होता है, लेकिन फिर भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। क्विन के लिए तो ये और भी बुरा दिन होता है, क्योंकि उसको आए हुए भी 2 ही दिन हुए थे और वो जेल पहुंच गई है। उसके पिता उसको छुड़ाने जेल जाते हैं, लेकिन उसकी बात सुने बिना ही वो उस पर गुस्सा करने लगते हैं और सारा दोष उसके सर पर डाल देते हैं। वो क्विन के लिए एक कार भी लाए थे, लेकिन इस जेल वाले इंसिडेंट के बाद वो कहते हैं कि अब ये कार तुम्हें बाद में मिलेगी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कोल के ग्रुप में से ही एक लड़का अपने घर पर वर्कआउट कर रहा होता है और तभी पीछे से वही असली क्लाउन आ जाता है। वो लड़का बेंच प्रेस मार रहा होता है और क्लाउन चुपके से उसके वेट के नीचे एक ब्लेड रख देता है। जब वो लड़का वेट को वापस स्टैंड पर रखने जाता है तो क्लाउन उसके हाथ पकड़ लेता है, जिससे वो ब्लेड उसके ऊपर जोर से गिरता है, जो उसके शरीर को काट देता है। उसकी वहीं पर दर्दनाक मौत हो जाती है। रात को फिर से क्विन को कोल का मैसेज आता है। कोल उसको बाहर चलने के लिए कहता है, लेकिन क्विन उसको मना करती है क्योंकि वो अपने पापा से डर रही होती है। पर फिर भी कोल के इंसिस्ट करने पर वो उसको लेने आ जाता है। कोल उससे कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सुबह तक वापस छोड़ दूंगा। क्विन मान जाती है और उसके साथ पार्टी के लिए निकल जाती है। रास्ते में उनकी मुलाकात रॉन से होती है, जो उनका पड़ोसी है और शिकार करके वापस आ रहा होता है। कोल उसको भी पार्टी में इनवाइट करता है, जिसको रॉन एक्सेप्ट करता है और कहता है कि डिनर के बाद वो जरूर आएगा। जब क्विन पार्टी में पहुंचती है तो वो काफी एंजॉय कर रही होती है। लगभग पूरे शहर के बच्चे यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन कोल के ग्रुप के 2 मेंबर्स वहाँ पर नहीं थे। सबको उनकी कमी महसूस हो रही थी, पर सब यही सोच रहे थे कि शायद वो किसी काम में व्यस्त होंगे। अब इनमें से किसी ने इतनी भी तकलीफ नहीं की कि वो उनको फोन करके पूछ ले कि क्या वो सही हैं या फिर नहीं। इसी बीच जब क्विन और कोल के ग्रुप की लड़कियां बात कर रही होती है, तभी अचानक खेतों में से खून में लथपथ एक लड़की बाहर आती है और गिर जाती है। उसकी मौत हो चुकी होती है और उसी वक्त उन्हीं खेतों में से कोई उनकी तरफ उनके दोस्त का सर फेंक देता है। वही दोस्त जो कुछ देर पहले वर्कआउट कर रहा था, जिसको अब क्लाउन ने मार दिया था।
पार्टी में मौजूद लोग पहले इन सबको मजाक समझ रहे थे। उन्हें लगा था कि ये कोई प्रैंक है और ये सभी नकली है। लेकिन जब क्विन उस लड़की के पास जाती है और उसकी सांसें चेक करती है तो उसको पता चलता है कि वो तो सच में मर चुकी है। सर पकड़ रही लड़कियां भी घबरा जाती हैं और सर को छोड़ देती है, जिसके बाद माहौल में अफरा तफरी मच जाती है। तभी खेतों में से वही क्लाउन निकल कर आता है जो सबको मारने लगता है। उसके हाथ में एक बो और एरो था। वो उसी से एक लड़की के सर पर वार करता है और उसको भी मार देता है। सब लोग डर के मारे भागने लगते हैं। अब उस क्लाउन से बचने के लिए सब बच्चे अपने आप को बिल्डिंग के अंदर लॉक कर लेते हैं ताकि क्लाउन उन तक ना पहुंच सके। अब सिर्फ क्विन बाहर रह जाती है और क्लाउन उसका पीछा कर रहा होता है। तभी रॉन वहां पर अपनी शॉटगन के साथ आता है और क्लाउन को गोली मारकर उसका काम तमाम कर देता है। क्लाउन के मरने से थोड़ी देर के लिए सबको राहत मिलती है, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर तक नहीं रहता है। जैसे वो क्लाउन गिरता है उसी खेत से 8-10 और क्लाउन बाहर आ जाते हैं, जिनको देखते ही सब लोग फिर से घबरा जाते हैं। रॉन तुरंत एक और क्लाउन पर गोली चलाता है। उसके हाथ उसके शरीर से अलग हो जाते हैं। ये देखते ही सब लोग वहां से भागकर एक स्टोर रूम में जाकर छुप जाते हैं। वो लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं। दूसरी ओर क्विन के पापा उसके रूम में जाते हैं क्योंकि उन्होंने जैसा बर्ताव सुबह क्विन के साथ किया था उसे उस बात पर अब अफसोस हो रहा था। वो उससे माफी मांगने आए थे, लेकिन जब वो देखते हैं कि क्विन वहाँ पर नहीं है तो उनका गुस्सा फिर से फूट पड़ता है। अब क्विन को वापस लाने के लिए वो तुरंत शहर में उसको ढूंढने निकल जाते हैं। स्टोर रूम में छुपकर बैठे बच्चों को थोड़ी राहत मिलती है क्योंकि रॉन के पास शॉटगन थी। लेकिन तभी रॉन सबको एक बुरी खबर देता है। उसकी गन में सिर्फ 3 गोलियां ही बची हैं। ये सुनकर डर का माहौल और गहरा जाता है। थोड़ी देर बाद 2 क्लाउन स्टोर रूम तक पहुंच जाते हैं। क्लाउन अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन रॉन उनको अपनी शॉटगन से मार देता है। कोल इस बात पर नाराज होता है। वो रॉन से कहता है कि ये 2 क्लाउन बिना गोली के भी मारे जा सकते थे। इस तरह 2 गोलियां बर्बाद हो गई। इसी बहस से सबको ये भी पता चलता है कि एक वक्त में रॉन और कोल अच्छे दोस्त थे, लेकिन किसी वजह से उनकी दोस्ती अब दुश्मनी में बदल गई है। अब सब मिलकर क्लाउन से बचने का रास्ता ढूंढते हैं। स्टोर रूम में उन्हें 2 गैस सिलेंडर्स मिलते हैं, जिससे ये लोग एक प्लान बनाते हैं। दूसरी ओर क्विन के पापा अपने क्लिनिक के पास से गुजर रहे होते हैं। वो देखते हैं कि उसका दरवाजा और लाइट खुली हुई है। जब वो अंदर जाते हैं तो एक क्लाउन उनके सामने आ जाता है। वो क्लाउन उनका जबरदस्ती हाथ पकड़ लेता है और धमकाता है कि उसके एक साथी का इलाज करो जिसका हाथ काट दिया गया था, वरना वो उनको जान से मार देगा। उस क्लाउन ने ये भी कहा कि ये सब तुम्हारे बच्चों की वजह से हुआ है। मजबूरी में क्विन के पापा को वहां पर रुकना पड़ता है। इधर स्टोर रूम में बच्चों ने एक प्लान बनाया है। रॉन गर्ल्स को एक रास्ते से बाहर ले जाएगा और सिलेंडर का ब्लास्ट करके क्लाउन को रोकने की कोशिश करेगा। रॉन ने सिलेंडर का वाल्व खोल दिया है, लाइटर फेंका और खुद भी टनल में चला गया। जितने भी क्लाउन उनका पीछा कर रहे थे ब्लास्ट में बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। बच्चों ने सोचा कि अब उनको थोड़ा सुकून मिलेगा और सब घर जाने के लिए निकल जाते हैं, पर उनका नसीब अच्छा नहीं था क्योंकि रास्ते में शेरिफ मिल जाते हैं, जिसे रॉन के हाथ में गन दिख जाती है। बिना उनकी बात सुने शेरिफ रॉन को गिरफ्तार कर लेते हैं, जबकि बच्चे बार बार यही कह रहे होते हैं कि वो सिर्फ अपनी जान बचा रहे थे। अब सिर्फ लड़कियां ही बची थी जिसे घर जाने के लिए कार चाहिए थी, जो पार्टी वाले घर के पास थी। कार लेने के लिए वो चुपके से कॉर्नफील्ड के रास्ते से जाने लगती है, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी क्योंकि वहां पहले से ही काफी सारे क्लाउन्स मौजूद थे। क्लाउन्स उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन क्विन समझदारी दिखाती है। सभी लड़कों को झुकने का बोलती है ताकि वो सब क्लाउन्स को ना दिखे। जब एक लड़की चीखने वाली होती है तो दूसरी लड़की तुरंत उसका मुंह बंद कर देती है, लेकिन तभी एक क्लाउन पीछे से आकर उनका मुंह पकड़ लेता है। अब इन सबका बुरा हाल हो गया था। डरावनी स्थिति में क्विन ने हिम्मत दिखाई और क्लाउन के चेहरे पर जोर से लात मार दी, जिससे वो तीनों वहां से भाग निकली। अब रास्ते में भागते हुए एक क्लाउन उनमें से एक लड़की को पकड़ लेता है। वो उसको इतना मारता है कि उसका खून दूसरी लड़की के चेहरे पर चिपक जाता है। वो चीखते चिल्लाते हुए फील्ड से बाहर निकलती है और अपनी जान बचाने के लिए वही पास के घर में घुस जाती है। जब वो ऊपर पहुंचती है तो उसे एक फोन मिलता है जो काम नहीं कर रहा था। वहां पर वो एक अजीब सी चीज नोटिस भी करती है। घर के अंदर हर तरफ क्लाउन की तस्वीरें लगी थी और कई पेपर कटिंग्स भी थी जिसमें लोगों के मर्डर्स दिखाए गए थे। सबसे डरावनी बात ये थी कि उन तस्वीरों में अब कोल के ग्रुप के सभी बच्चों की फोटोज भी लगी थी, जो इस बात का संकेत था कि इस क्लाउन का अगला निशाना उनका पूरा ग्रुप था। जिस क्लाउन के बारे में लोग अक्सर अखबारों में पढ़ते थे वो एक नहीं बल्कि कई सारे थे। इसी दौरान उन्हें एक क्लाउन बॉक्स मिलता है, जिसको जैसे ही खोला जाता है उसमें से एक क्लाउन बाहर निकलता है। जैसे हमेशा होता था
तभी एक और क्लाउन आता है जो उस लड़की को मार देता है जो क्विन के साथ थी। अब वो क्लाउन क्विन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन क्विन अपना तेज दिमाग इस्तेमाल करती है और अपने साथी के पेट से चाकू निकालकर उल्टा उसी क्लाउन को चाकू मार देती है। इससे वो क्लाउन वहीं पर मर जाता है। दूसरी ओर अस्पताल में दिखाया जाता है कि क्विन के पापा एक क्लाउन का इलाज कर रहे थे। उन्होंने चालाक बनकर उस क्लाउन को पेन किलर दिया और दूसरे क्लाउन से कहा कि अपने साथी की मदद करो। जैसे वो क्लाउन झुकता है, क्विन के पापा एक कटर उठाकर उसके गले में घुसा देते हैं। मरने से पहले वो क्लाउन बस इतना कहता है कि जैसा तुमने हमारे साथ किया है वैसा ही तुम्हारी बेटी हमारे लोगों के साथ कॉर्नफील्ड में कर रही थी। ये सुनकर क्विन के पापा समझ जाते हैं कि उनकी बेटी किसी बड़े खतरे में है। इधर क्विन को एक कार मिलती है जिसमें बैठकर वो भागना चाहती थी, लेकिन तब तक कई सारे क्लाउन उसके आसपास पहुंच चुके थे। सब मिलकर उसको पकड़ लेते हैं और एक स्टोर रूम में बंद कर देते हैं। यहाँ सबसे पहले एक क्लाउन अपना मास्क उतारता है और यहाँ पर हमको पता चलता है कि वो क्लाउन और कोई नहीं बल्कि खुद शेरिफ है। एक एक करके सभी क्लाउन्स अपने चेहरे दिखाते हैं और सभी शहर के इज्जतदार लोग निकलते हैं। कोई कैफे का मालिक था तो कोई मॉल का। क्विन हैरान होकर उनसे पूछती है कि आप लोग अपने शहर के लोगों को क्यों मार रहे हो, जबकि आपका काम तो उनकी सुरक्षा करना है। तभी एक और आवाज आती है जो सबसे ऊपर बोलती है। ये क्लाउन इन सबका नेता था। क्विन तुरंत उसको पहचान जाती है। ये और कोई नहीं बल्कि शहर का मेयर था। मेयर क्विन का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि असल में हर साल स्प्रिंग डे पर हम एक परंपरा निभाते हैं। तुम बच्चे हमें परेशान करते हो, हमारी बात नहीं मानते, जिससे हमें नुकसान होता है। इसीलिए हमने ये रिवाज बनाया है कि हर स्प्रिंग डे पर उन बच्चों को मार दिया जाएगा जो सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं। और इस बार तुम्हारा ग्रुप सबसे ज्यादा तंग कर रहा था। तभी क्विन देखती है कि कोल को फांसी पर लटकाया गया है, लेकिन उसके पैरों के नीचे एक छोटा सा तख्त है जिसकी वजह से अभी तक वो जिंदा है। ये देखकर क्विन का दिल कांप उठता है। वो मेयर से पूछती है कि तुम अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। मेयर ठंडे लहजे में कहता है कि इस लड़के की वजह से मैंने अपनी बेटी खोई है। मेयर कहता है कि उसको पता है कि उसकी बेटी ड्रग्स की लत में पड़ चुकी थी, लेकिन उसने कभी किसी को नहीं बताया और इसी तरह उसकी मौत हो गई। फिर उसने ये भी कबूल किया, हाँ वो बच्चों का थोड़ा फायदा उठाते हैं, जैसे उसने कॉर्न फैक्ट्री का इंश्योरेंस पैसे लेने के लिए पिछले महीने खुद उसमें आग लगा दी थी और सारा इल्जाम कोल पर डाल दिया था। ये सब सुनकर तो कोल हैरान रह जाता है। उसका अपना बाप इतनी बड़ी साजिश में शामिल था। वो गुस्से में कहता है कि ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। मेयर हंसने लगता है और ताली बजाकर सबको मार देने का हुक्म देता है। और तभी अचानक एक कार तेज रफ्तार से अंदर घुस आती है जो दो क्लाउन्स को कुचल देती है। ये सब क्विन के पिताजी का प्लान था। अब वो भी फाइटिंग में उतर आए थे। क्विन भी खुद को छुड़ा लेती है और अपने पापा का साथ देने लगती है। शेरिफ जब क्विन के पापा को मारने वाला होता है तब क्विन उसको चकमा देती है। वो क्विन को पकड़ने कमरे में जाता है जहाँ पर काफी सारे क्लाउन्स थे। वो देखता है कि एक क्लाउन के नीचे क्विन के जूते हैं। वो उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यही क्विन की चाल होती है। क्विन ने किसी और क्लाउन को अपने जूते पहना दिए थे। अब जैसे शेरिफ पलट कर देखते हैं, क्विन उसके मुंह में टेजर गन डाल देती है और उसको शॉक देकर मार डालती है। बाहर कोल को भी रॉन बचा लेता है। शॉर्ट गन से उसकी रस्सी काट के नीचे गिरा देता है। आखिरकार सभी क्लाउन्स मार दिए जाते हैं। क्विन अपने पापा से जाकर गले लगती है और सब लोग उस मनहूस जगह से निकल आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि क्विन ड्राइविंग सीट पर बैठते ही घबरा जाती है, लेकिन उसके पापा उसको हिम्मत देते हैं और कार चलाना सिखाते हैं। अब जैसे ही वो लोग वहां से निकलने वाले होते हैं, मेयर जो लास्ट बचा हुआ क्लाउन था उनके सामने आ जाता है हाथ में एक चेन लेकर। पर इस बार क्विन डरती नहीं है। वो एक्सेलरेटर दबा देती है और सीधा उसको कार से टक्कर मार देती है। मेयर की वहीं पर मौत हो जाती है और इस बार सच में सारे क्लाउन्स मारे जाते हैं, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी, लेकिन अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इसका एक पोस्ट क्रेडिट सीन आता है जहाँ पर हमको कहानी 1 साल बाद की दिखाई जाती है। अब क्विन के पापा नए मेयर बनने वाले होते हैं और क्विन एक नए शहर जा रही होती है अपने कॉलेज के लिए। रॉन और कोल उसको बाय कहने आते हैं और उसको अपने बचाव के लिए एक टेजर गन गिफ्ट करते हैं। क्विन मुस्कुराकर अपनी कार स्टार्ट करती है और वहां से निकल जाती है अपने नए सफर पर, जहां रास्ते में उसे कार के अंदर एक क्लाउन बॉक्स मिलता है, जिसको देखकर वो बिना डरे सीधा खिड़की से उसको बाहर फेंक देती है। कैमरा
क्विन के कॉन्फिडेंट चेहरे पर जूम होता है और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ क्लाउन इन द कॉन्फिडेंट की कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में तो बस इतना ही, लेकिन हम आपसे फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई मजेदार कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।